कभी कभी जिंदगी की बसात पर दुख इस तरतीब से बिछाए जाते हैं कि सांस लेने की जगह भी बाकी नहीं रहती। अभी पिछले जख्म का निशान गहरा ही होता है कि एक और वार ठीक उसी जगह होता है जहां पहले से टीसें उठ रही होती हैं। इंसान पत्थर का नहीं होता, मगर इसे पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दुख की शिद्दत हद से गुजर जाए तो आंखें खुश्क हो जाती हैं, चीखें हल्क में दम तोड़ देती हैं और इंसान बस एक खाली जगह को घूरता रह जाता है। उसे माथे पर पसीना नहीं आता, उसे दिल के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। वो टूटना जो किसी को सुनाई नहीं देता, मगर इसकी गूंज रूह के हर गोशे को लर्जा देती है। थक गई है रूह मेरी। आज आप जिस मकाम पर खड़े हैं वहां भीड़ तो बहुत है, मगर आप अकेले हैं। आप महफिलों में हंसते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, घर के काम काज भी करते हैं, लेकिन अंदर एक ऐसा खला पैदा हो चुका है जिसे दुनिया की कोई खुशी नहीं भर पा रही। आपकी रूह थक चुकी है। ये थकन जिस्मानी नहीं है कि चंद घंटों की नींद से दूर हो जाए। ये वो थकन है जो हड्डियों में उतर गई है। आप तड़प कर सोचते हैं, या अल्लाह, क्या मैं ही इतना बुरा हूं? क्या मेरे ही गुनाह इतने ज्यादा हैं कि आजमाइशें सामिया बनकर मेरा पीछा नहीं छोड़ती? आपको लगता है कि शायद आपका सब्र जवाब दे गया है, शायद आप कमजोर हैं, शायद आप अल्लाह की नजर से गिर गए हैं। मगर ठहरिए, जिस लम्हे आपको लगता है कि अब गुंजाइश खत्म हो गई, अब मैं टूट जाऊंगा, अब मैं बिखर जाऊंगा, ऐन उसी लम्हे अल्लाह आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नए सिरे से जोड़ने के लिए इस मकाम तक लाता है। मेरा कल का दिन भी ऐसा ही था। एक ऐसी आजमाइश सामने आ खड़ी हुई जिसने मेरे वजूद की बुनियादें हिला दी। मुझे लगा कि अब मजीद हिम्मत नहीं रही। मैंने हार मान ली थी। मैंने उसके सामने झुककर कह दिया था कि मालिक, मैं हार गया, अब तू संभाल ले। और जानते हैं क्या हुआ? जब हम मुकम्मल तौर पर उसके सपुर्द हो जाते हैं तो वो अपने मौजज़ों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ने मेरा वो मसला ऐसे हल किया जैसे कभी था ही नहीं। और सिर्फ वही नहीं, उसकी रहमत के सदके मेरी एक बरसों पुरानी ऐसी तकलीफ भी खत्म हो गई जिसका मैंने जिक्र तक नहीं किया था। अल्लाह जब देता है तो अधूरा नहीं देता। वो हकीम मुतलक है। वो जब इलाज करता है तो सिर्फ जख्म नहीं भरता, वो निशान भी मिटा देता है। वो जब सुकून देता है तो सिर्फ लम्हाती नहीं होता, वो रूह की गहराइयों तक उतार देता है। हम इंसान बहुत बेसब्रे हैं। हम घड़ी की सुइयों पर मौजज़े तलाश करते हैं, जबकि वो वक्त का खालिक है और बेहतरीन वक्त पर ही अपना करम नाजिल करता है। अगर आज आपकी आंखें पुरनम हैं, अगर दिल बोझल है और रास्ते मसदूद लग रहे हैं, तो याद रखें, ये अंधेरा इस बात की दलील है कि सवेरा बहुत करीब है। वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपको तराश रहा है। वो आपके सब्र की हद को नहीं, बल्कि अपनी रहमत की इंतहा को दिखाना चाहता है। वो आपकी खामोश सिसकियों को सुन रहा है। वो उन आंसुओं की कीमत जानता है जो पलकों से गिरने से पहले ही दिल में जज्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा और सब्र, थोड़ी सी और हिम्मत, वो जो कायनात का निजाम चला रहा है, वो आपकी जिंदगी की उलझनें भी सुलझा देगा। वो जब देगा
तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। वो आधा नहीं, वो पूरा इलाज देगा। अपने बोझ को उसके कदमों में डाल दीजिए, क्योंकि वो थकता नहीं है और वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब अपनी सोचें दुश्मन बन जाएं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ दुनिया के रवैयों से नहीं होती, उन लोगों से नहीं होती जो पीठ पीछे बातें करते हैं, बल्कि अपनी ही सोचों के जहरीले नाग डसने लगते हैं। ये वो खामोश कातिल हैं जो रात के आखिरी पहर, जब दुनिया गहरी नींद सो रही होती है, दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देते हैं और एक खौफनाक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर अल्लाह वाकई सुन रहा है तो ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये वो सवाल है जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं होती, जिसे कागज पर लिखा नहीं जा सकता, मगर दिल के अंदर ये सवाल चीख चीख कर अपने वजूद का सबूत मांगता है। हम बाहर की दुनिया के लिए मजबूत ढाल बने फिरते हैं, दूसरों को तसल्ली देते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र करो, हौसला रखो। मगर जब यही अल्फाज अपने टूटे हुए वजूद को सहारा देने लगते हैं तो दिल मानने से इनकार कर देता है। हर दुआ छत से टकराकर लौट आती है। इस मकाम पर इंसान को सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। बज़ाहिर लोग आसपास होते हैं, महफिलें जमी होती हैं, मगर कोई ये नहीं देख पाता कि इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे अंदर क्या कहराम मचा हुआ है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, उनके लिए दुनिया की कोई जुबान नहीं बनी, बस उन्हें झीला जाता है, रूह की गहराइयों में उतारा जाता है। और फिर इस कमजोरी के लम्हे में शैतान बहुत खामोशी से एक सरगोशी की सूरत में एक ख्याल दिल में डालता है। शायद तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, शायद अल्लाह तुमसे नाराज हो चुका है। यही वो लम्हा होता है जहां ईमान की आखिरी आजमाइश होती है। ये रद्द होने का नहीं, चुने जाने का मरहला है। मगर सच ये है कि ये मरहला रद्द होने का नहीं, ये चुने जाने का होता है। अल्लाह अपने बाज़ बंदों को जो इसके सबसे करीब होते हैं, हुजूम की गहमा गहमी से अलग करके तन्हाई के एक मखसूस कोने में ले आता है। इसलिए नहीं कि उन्हें सज़ा दे, बल्कि इसलिए कि वो बराह रास्त उससे बात कर सकें, उससे शिकवे नहीं मुनाजातें कर सकें। ये टूटना जो आप महसूस कर रहे हैं, ये ख़त्म होना नहीं है, ये वो झुकना है जिसके बाद बंदा सजदे में गिर जाता है। और वो सजदा सिर्फ पेशानी का नहीं होता, वो पूरे वजूद का सजदा होता है, सुपुर्दगी का सजदा। वो दिल की इस्लाह शुरू कर देता है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह हमसे फौरन मसला क्यों नहीं हटाता? इसलिए नहीं कि वो कादिर नहीं, वो तो कन कहता है और हो जाता है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है कि हम मसले से नहीं, उस ज़ात से जुड़ जाएं जिसके हाथ में हर मसले का हल है। हम दुआ में रास्ता मांगते हैं और वो हमें खुद तक ले आता है। यही वो मकाम है जहां इंसान अपनी तमाम तर ताकतों, अपनी अक्ल, अपनी तदबीरों से मायूस होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत पर मुतमईन होना सीखता है। यहाँ आकर आंसू भी बदल जाते हैं। वो आंसू जो पहले शिकवे के थे, अब सुपुर्दगी के हो जाते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह, मैंने दुनिया के सब दरवाजे खटखटा लिए, अब सिर्फ तेरा दर बचा है, अब तेरी मर्जी, तेरा फैसला। और यही वो जुमला है, यही वो मुकम्मल सुपुर्दगी है जिसके बाद आसमान खामोश नहीं रहता,
शायद इसीलिए अल्लाह हर किसी को इस मकाम तक नहीं लाता, क्योंकि यहाँ आना आसान नहीं होता। यहाँ आना टूटती हैं, उम्मीदें बिखरती हैं और इंसान खुद को मुकम्मल तौर पर रब के हवाले कर देता है। और जब ऐसा हो जाए तो फिर मोजज़े की ज़रूरत भी नहीं रहती, वो सुकून ही काफ़ी होता है। वो सुकून जो रूह में उतर जाता है और बता देता है कि अब बात मेरे रब के हाथ में है। और जिस दिन बात रब के हाथ में चली जाए, उस दिन इंसान हार कर भी जीत जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान अंदर से लड़ना छोड़ देता है। वो मजीद सवाल नहीं करता, वो ये नहीं पूछता कि कब, कैसे, क्यों। वो बस खामोश हो जाता है। ये खामोशी मायूसी की नहीं होती, ये वो खामोशी होती है जो बहुत कुछ कह चुकी हो। अब दुआ भी बदल जाती है, अब अल्फाज की कतार नहीं बनती, अब मुतालबों की फहरिस्त नहीं होती, बस एक टूटा सा जुमला रह जाता है, या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान पहली बार वाकई हल्का महसूस करता है। इसलिए नहीं कि मसला खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उसका बोझ अब दिल पर नहीं रहा। अब दिल ये नहीं कहता मुझे हल चाहिए, बल्कि कहता है मुझे बस तू चाहिए। यही वो जगह है जहां अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है। ना वो आवाज देता है, ना निशान दिखाता है, ना फौरन हालात बदलता है। वो बस दिल में सुकून रख देता है। वो सुकून जिसकी कोई वजह नहीं होती, कोई मंतिक नहीं होती, कोई जाहिरी सबूत नहीं होता, बस होता है। और यही सुकून इस बात की अलामत होता है कि बात अब अल्लाह के हाथ में जा चुकी है। कुछ देर बाद इंसान महसूस करता है कि सांस गहरी हो गई है, दिल की धड़कन पहले जैसी बेतरतीब नहीं रही, आंखों के किनारे अब भी नम हैं, मगर दिल घबराता नहीं। ये अल्लाह की तरफ से खामोश जवाब होता है। हम अक्सर मौजज़े को सिर्फ हालात के बदलने में देखते हैं, मगर असल मौजज़ा अंदर का बदल जाना होता है। वही मसला, वही हालात, वही लोग, लेकिन दिल अब टूटता नहीं। अब इंसान जान लेता है कि अल्लाह उसे तोड़ने नहीं बल्कि संवारने लाया था। वो देर इसलिए हुई ताकि बंदा खुद से निकलकर अपने रब तक पहुंच जाए, और जब बंदा वाकई पहुंच जाए तो फिर अल्लाह की रहमत देर नहीं लगाती। वो कभी दरवाजा खोल देता है, कभी रास्ता बना देता है, और कभी ऐसी आसानी भेज देता है जिसका बंदे ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। लेकिन अगर सब कुछ अभी ना भी बदले, तब भी एक चीज जरूर बदल जाती है। इंसान अब अकेला नहीं रहता। उसे ये यकीन मिल जाता है कि जो मुझे देख रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और यही यकीन हर दर्द से बड़ा होता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी इसी मकाम पर हैं जहां आपने सब कुछ कह दिया है, सब कुछ रो लिया है, और अब बस खामोशी बाकी है। इस खामोशी से मत घबराइए, ये इख्तिताम नहीं है, ये वो मकाम है जहां से अल्लाह का काम शुरू होता है। अपना बोझ उसके हवाले कीजिए, वो थकता नहीं, वो भूलता नहीं, वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, और जिस दिन वो इलाज करेगा तो आधा नहीं करेगा, वो पूरा करेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की तरफ लौटने का मतलब बड़ी बड़ी बातें करना है, लंबी लंबी दुआएं मांगना है, या खुद को अचानक बहुत नेक बना लेना है। नहीं, अल्लाह की तरफ लौटना इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमने बना लिया है। अल्लाह की तरफ लौटना असल में अपनी जिद छोड़ने का नाम है। ये मान लेने का नाम है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं अब खुद को नहीं संभाल सकता,
सबसे पहला कदम ये नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो जाए। सबसे पहला कदम ये मान लेना कि आप कमजोर हैं, और ये कमजोरी नाकामी नहीं होती, ये सच्चाई होती है। अल्लाह मजबूत बनने का इंतजार नहीं करता, वो टूटे हुए दिलों को सबसे पहले संभालता है। तो अगर आप पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो जवाब बहुत सादा है। अपने दिल को झूठे सहारों से हटा लीजिए, हर उस चीज से जो आपको वक्ती तसल्ली तो देती है लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। खामोशी में अल्लाह को याद कीजिए, लंबी बातें मत कीजिए। अल्फाज ना भी हो तो कोई मसला नहीं, बस दिल में कहिए, या अल्लाह मैं यहाँ हूँ, यही लौटना है। नमाज को बोझ ना बनाइए, उसे सहारा बनने दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कामिल नहीं तो मैं नमाज कैसे पढ़ूं। नमाज कामिल लोगों के लिए नहीं होती, नमाज टूटे लोगों के लिए होती है। कुरान को फर्ज की तरह नहीं, हमराज की तरह खोलिए। एक आयत भी काफी होती है अगर दिल से पढ़ी जाए। और सबसे अहम बात, खुद को अल्लाह की रहमत से महरूम मत कीजिए। ये सोचना कि मैं इस काबिल नहीं, ये ईमान नहीं, ये मायूसी है, और मायूसी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह आपके गुनाहों से बड़ा है, आपकी गलतियों से बड़ा है, आपकी टूट फूट से बड़ा है। बस शर्त एक है, आप दरवाजा खटखटाएं, जोर से नहीं, चीख कर नहीं, बस सच के साथ। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि दिल में हल्की सी रोशनी उतर रही है। ये रोशनी फौरन अंधेरा खत्म नहीं करती, लेकिन रास्ता दिखा देती है, और यही काफी होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर ये अल्फाज आपके दिल के किसी कोने को छू गए हों, तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं था। ये उनके लिए है जो टूटकर भी अल्लाह से जुड़े रहना चाहते हैं। राज़-ए-दर्द खुशियों का वादा नहीं करता, ये सिर्फ ये याद दिलाता है कि दर्द में भी अल्लाह साथ होता है। अगर आप इस सफर में अकेले नहीं रहना चाहते, तो इस चैनल को अपना समझ लीजिए। और अगर आप जानते हैं कि कोई और भी है जो खामोशी से टूट रहा है, तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। क्या पता आपके जरिए किसी और को अल्लाह की तरफ वापस आने का रास्ता मिल जाए। अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून अता फरमाए। आमीन।